हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। और जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर 2 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। और इसके ऊपर एक क्लास हो चुकी है जिसके अंदर हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में सीखा। तो जिन बच्चों ने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एक्चुअल में आपको क्लास 12th अकाउंटेंसी की प्लेलिस्ट का पूरा ही लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ पर आप चैप्टर फर्स्ट से सारे वीडियो देख सकते हैं। और यदि मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोगों को क्लास पीडीएफ नोट्स चाहिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन की वर्कशीट चाहिए, तो आप गूगल प्ले स्टोर से सीसी मंत्रा अजमेर ऐप को क्या करिए, डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद उसके फ्री स्टडी मटेरियल में आपको क्लास पीडीएफ के नोट्स और क्वेश्चंस की वर्कशीट दोनों अवेलेबल हो जाएगी। तो आप अगर चाहें तो ऐप को डाउनलोड करके उसको निकाल सकते हैं, उसका प्रिंट ले सकते हैं। आज की क्लास के अंदर जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चन अगर आ जाएं तो उससे हम फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि हमें कौन कौन से स्टेप्स करने होंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हमको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, हमें सबसे पहले ईयर लिखना है ना। सबसे पहले ईयर्स जो भी हमें गिवन है, जितने साल का प्रॉफिट हमें दे रखा है तो हमें ईयर्स मेंशन करने हैं। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट, और प्रॉफिट जो एडजस्टमेंट करने के बाद आए, यानी कि एबनॉर्मल लॉस दे रखा है तो प्लस करना है, एबनॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है तो माइनस करना है। उसके बाद जो एक्चुअल प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट हम पे यहाँ पर लिखना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आफ्टर एडजस्टमेंट, ताकि आपको ध्यान रहे कि भाई एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल प्रॉफिट, ऐसे कोई एडजस्टमेंट अगर हमको दे रखे हैं तो वो करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो हमको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद हमें इसे प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है किससे, वेट से। यानी कि वेट हमें क्वेश्चन में गिवन होंगे 1 2 3 4। तो ध्यान रखिएगा, हाईएस्ट वेट जो होता है वो प्रीवियस लास्ट ईयर को दिया जाता है। यानी कि अगर हमें 2012 से लेकर 2016 तक के प्रॉफिट गिवन है तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेट जो है हम बिल्कुल प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को देंगे, यानी कि 2016 को, क्योंकि सबसे प्रीवियस ईयर तो 2016 ही होगा। तो हमें ध्यान रखना है कि हाईएस्ट वेट जो है वो हमेशा प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को दिया जाता है। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट। हमने प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है टोटल ऑफ प्रोडक्ट। क्या फाइंड आउट करना है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट जो भी आएगा उससे हम टोटल ऑफ प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर लेंगे। फिर हम निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब इसको निकालने का फार्मूला क्या है, हमने टोटल ऑफ प्रोडक्ट निकाला तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट। तो यानी कि जो वेट का टोटल होगा वो कहलाएगा टोटल ऑफ वेट। तो टोटल ऑफ वेट निकाल लिया, टोटल ऑफ प्रोडक्ट निकाल लिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। फिर हम गुडविल निकालने के लिए क्या करेंगे, गुडविल निकालने के लिए हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो हमने फाइंड आउट किया है इसे नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, फर्म की गुडविल आ जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको टोटल ऑफ वेट और टोटल ऑफ प्रोडक्ट निकालना है। आपने टोटल ऑफ वेट और टोटल ऑफ प्रोडक्ट निकाल लिया तो आपको क्या करना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट को आपको नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस से मल्टीप्लाई करके आपको फर्म की गुडविल को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलिए 2 क्वेश्चन प्रैक्टिकल के करके देखते हैं ताकि आपको ये मेथड समझ में आए।
तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है द प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर लास्ट 5 ईयर्स। लास्ट 5 ईयर्स का जो प्रॉफिट है वो हमें गिवन है 2013। अब देखिए यहाँ पर 31 मार्च नहीं लिखा हुआ, 2013 12-13 भी नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब ये कौन सा ईयर है, कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं। कौन सा ईयर फॉलो करते हैं, कैलेंडर ईयर। अगर 2012-13 लिखा हुआ होता तो हम फाइनेंशियल ईयर मानते। तो थोड़ा सा इस चीज़ का भी हमें क्या करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है कि कैलेंडर ईयर गिवन है या फाइनेंशियल ईयर गिवन है। तो यहाँ पर हमें कैलेंडर ईयर गिवन है 2012, 2013, 2014, 2015 और 2016। ठीक है, ये हमें जो है गिवन है 5 साल और इनका प्रॉफिट भी गिवन है। कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेजेस। 2 ईयर्स परचेजेस है और वेटेड एवरेज प्रॉफिट से हमें फर्म की गुडविल निकालनी है। वेट हमें दे रखा है 1 2 3 4 5। तो जो 5 वेट है वो हम किसको देंगे, 2016 को देंगे। किसको देंगे, क्योंकि लेटेस्ट प्रीवियस ईयर तो यही माना जाएगा। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अगर ये अपोजिट लिखे हुए होते, पहले 2016 लिखा हुआ होता, 2015 लिखा हुआ होता, 2014 लिखा हुआ होता, है ना, तो ध्यान रखना हमेशा हाईएस्ट वेट जो है वो प्रीवियस ईयर को ही देना है। तो यहाँ पर जो प्रीवियस लेटेस्ट ईयर है वो कौन सा है, 2016। तो कभी कभी अपोजिट भी लिख के दे सकते हैं आपको। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल सीक्वेंस से जमाना है। ये नहीं कि आपने 2016, 15, 14, 13 और 2012 ऐसे जमा दिया। अगर आपने ऐसे जमा दिया तो आप क्या करोगे, वेट कैसे दोगे, 1 2 3 4 और 5। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि मैंने क्या कहा, हाईएस्ट वेट बिल्कुल लेटेस्ट प्रीवियस ईयर को देना है। तो इस तरह मत जमा देना। जबकि जमाने का तरीका क्या होगा, हम सबसे पहले सबसे पुराना ईयर लिखेंगे यानी कि 2012, फिर लिखेंगे 2013, फिर लिखेंगे 2014, फिर लिखेंगे 2015, फिर लिखेंगे 2016। इस तरीके से अपन जमाएंगे। ठीक है, अब हमें प्रॉफिट कितना कितना दे रखा है, देखो 19,000, 25,000। तो पहले हम लिख लेते हैं 19,000, फिर हम लिख लेते हैं 25,000, फिर देखते हैं कितना है ना। उसके बाद 27,000, 30,000, 27,000, 27,000, 30,000 और यहाँ पर दे रखा है 33,000। अब कोई एडजस्टमेंट है क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कोई भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, यानी कि एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, है ना, डेप्रीशिएशन, इस तरीके का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4 और 5। हम वेट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और देखो मैंने 5 नंबर का जो वेट है वो 2016 को दिया है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। क्लियर हो गई क्या बात, यहाँ तक सबको समझ में आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट। 19,000 यहाँ पर आ जाएगा, 50,000 यहाँ पर आ जाएगा, 81,000 यहाँ पर आ जाएगा, 1,20,000 और यहाँ पर आ जाएगा 1,65,000। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। तो देखिए इनको ऐड करने के बाद क्या आ रहा है, 30 तो ये आ गए, उसके बाद 9 10 10 के बाद 5 15 ये हो गए, उसके बाद 6 7 है ना, 7 और 8 15 15 और 2 17 17 और 6 23 और ये 2 3 4 4,35,000 टोटल आ गया। फिर 5 और 4 9 9 और 3 12 12 और 2 14 और 1 15। तो अब हम निकालते हैं सबसे पहले
वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट यानी कि 4,35,000 अपॉन टोटल ऑफ वेट यानी कि 15,000, यानी कि 15,000। अब देखिए 15 टू जा क्या होता है 30, यानी कि 13 कैरी करेंगे तो उधर हो जाएगा 135, और 15 9 जा कितना होता है 135। तो यानी कि ये 29,000 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपके पास कितना आ गया 29,000। अब हमें क्या निकालनी है, गुडविल। क्या निकालनी है, गुडविल। तो हम क्या करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेजेस से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 29,000 इनटू कितना है ईयर्स परचेजेस, यहाँ पर आप देखिए है ना, हमें ईयर्स परचेजेस क्वेश्चन में गिवन होंगे। तो एक बार देख लेते हैं, 2 ईयर्स परचेजेस हमें गिवन है और आंसर है 58,000। तो देख लेते हैं 29,000 इंटू 2, तो देखिए हमारा 58,000 आ रहा है क्या, 2 9 ज़ा 18, 58,000। तो ये फर्म की क्या आ गई, गुडविल आ गई। तो सबसे पहले हमने ईयर को मेंशन किया, फिर हमने यहाँ पर प्रॉफिट लिखा, फिर हमने प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किया किससे, वेट से, और वेट से मल्टीप्लाई करके हमने क्या करा, प्रोडक्ट निकाल लिया। क्या निकाल लिया, प्रोडक्ट। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट को हमने क्या करा, नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस से क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास फर्म की क्या आ गई, गुडविल आ गई। तो इस तरीके से हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट के क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब एक क्वेश्चन देखिए एडजस्टमेंट वाला। एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन देखिए, जैसे अपन ने एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर क्वेश्चन किया एडजस्टमेंट वाला, वैसे अपन इसमें भी करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा किस तरह का प्रश्न है ये। एक्स प्रपोजेस टू परचेज द बिजनेस कैरिड ऑन बाय वाई, यानी कि एक्स जो है वो वाई का बिजनेस परचेज करना चाहता है। गुडविल इज एग्रीड टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर्स परचेजेस ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट। 3 ईयर्स परचेजेस है, कितना है 3 ईयर्स परचेजेस है, और हमें पास्ट 4 ईयर्स का प्रॉफिट दे रखा है, और वेट कितना है 1 2 3 4, हमें पास्ट 4 ईयर्स के प्रॉफिट क्या है, गिवन है। अब यहाँ पे देखिए कैलेंडर ईयर है या फाइनेंशियल ईयर है। अब देखिए यहाँ पे 2013, 14, 15 और 16 केवल यही मेंशन है, तो इसका मतलब ये कैलेंडर ईयर है। कौन से ईयर है, कैलेंडर ईयर है, फाइनेंशियल ईयर नहीं है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, तो हम सबसे पहले 2013, 2014, 2015, 2016 इनका जो भी प्रॉफिट हमें गिवन है सबसे पहले तो हम उसको लिख लेते हैं। तो देखो कितना कितना प्रॉफिट है, 24,000, 29,000। तो 24,000, 29,000, फिर 23,000, 35,000, 23,000 और 35,000। ये तो हमने क्या करा, प्रॉफिट लिख लिए। अब देखिए क्या कह रहा है, ऑन 1 अक्टूबर 2015, यानी कि इस वाले ईयर में ऑन 1 अक्टूबर 2015 a major repair was made in plant incurring rupees 8,000 which amount was charged to revenue। अब देखो हमने कोई मेजर रिपेयर कराई थी, यानी कि हमने मशीन का कोई पार्ट है वो ही चेंज कराया था। मतलब मेजर रिपेयर तो यही होती है कि भाई मशीन का कोई पार्ट हमने क्या कराया, चेंज कराया। अब यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है मेजर रिपेयर, अगर केवल रिपेयर लिखा हुआ होता तब तो हम इसे रेवेन्यू एक्सपेंसेस मान लेते, लेकिन ये मेजर रिपेयर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि प्लांट का कोई ना कोई पार्ट ही क्या करा है,
चेंज किया है। तो ये 8000 रुपीज़ जो इन्होंने खर्च किए, इसको इन्होंने क्या किया, इसको इन्होंने रेवेन्यू एक्सपेंसेस मान लिया, जबकि इसे मानना क्या था, कैपिटल एक्सपेंडिचर मानना था। जो अपन ने प्रीवियस क्लास में किया था वहाँ पे इसके जस्ट अपोजिट था, हमने रेवेन्यू एक्सपेंसेस किया था और हमने उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया था। तो हमने उस क्वेश्चन को उस तरीके से सॉल्व किया। अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमने एक्सपेंसेस किस तरह का किया है, कैपिटल एक्सपेंसेस किया, यानी कि कैपिटल एक्सपेंसेस कहते हैं इनको, और हमने उसको रेवेन्यू मान लिया। अब हमने उसको रेवेन्यू मान लिया तो हमने प्रॉफिट को कम कर दिया होगा, जबकि हमको प्रॉफिट को कम करना नहीं था, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो होते हैं वो प्रॉफिट से चार्ज किए जाते हैं। तो हमने 8000 से प्रॉफिट को क्या किया होगा, कम कर दिया होगा, जबकि हमें करना नहीं था। तो हम 8000 से पहले तो क्या करेंगे, प्रॉफिट को इंक्रीज करेंगे। और प्रॉफिट कौन से ईयर का है, 2015 का है। तो 2015 के प्रॉफिट को क्या करो, सबसे पहले आप 8000 रुपीज़ से क्या कर दो, इंक्रीज कर दो। सबसे पहला काम तो हमको ये करना है। उसके बाद क्या कह रहा है ये, the said sum is agreed to be capitalization for computation of goodwill subject to depreciation at the rate of 10% per annum on diminishing balance method। और इस 8000 रुपीज़ के ऊपर ये लोग चाह रहे हैं कि डेप्रिसिएशन भी चार्ज किया जाए, वो भी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से चार्ज किया जाए। अब यदि हम इस 8000 रुपीज़ के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट कम होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द सेड सम इज एग्रीड टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन, यानी कि वो चाह रहे हैं कि इस 8000 रुपीज़ को क्या किया जाए, कैपिटलाइज्ड किया जाए, और इसके ऊपर 10% की रेट से डेप्रिसिएशन भी क्या किया जाए, चार्ज किया जाए। वो भी कौन से मेथड से चार्ज किया जाए, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से चार्ज किया जाए। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि हमें इस 8000 रुपीज़ के ऊपर 10% की रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, वो भी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। तो देखिए 2015 में ये मशीन हमने एक तरीके से कब खरीदी, 1 अक्टूबर को, क्योंकि भाई ये मेजर रिपेयर कब हुई, 1 अक्टूबर को हुई। तो कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, यानी कि 2015 के अंदर हम फुल ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि जो मेजर रिपेयर कराई गई है वो 1 अक्टूबर को कराई गई है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हम 3 महीने का डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। तो 8000 रुपीज़ के ऊपर 10% की रेट से 3 मंथ का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो कितना डेप्रिसिएशन आ जाएगा, अगर हम देखते हैं तो 3 4 12, यहाँ पर 20, तो 200 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन तो हम किस में चार्ज कर देंगे, 2015 में। तो ये 200 रुपीज़ तो हम यहाँ पर लिखेंगे, और डेप्रिसिएशन को चार्ज करने से प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। अब नेक्स्ट ईयर आ गया, नेक्स्ट ईयर आ गया 2016, और मेथड कौन सा है, डिमिनिशिंग, स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं है। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो मैं 8000 रुपीज़ के ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन निकाल देता, लेकिन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है तो बैलेंस कितना बचा, 8000 में से 200 गए तो बैलेंस बचा 7800, और 7800 रुपीज़ के ऊपर अब मुझे फुल ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि भाई यहाँ तो पूरे साल काउंट होंगे। तो 7800 के ऊपर 10% की रेट से 780 का डेप्रिसिएशन आएगा। तो यहाँ पर मैं प्रॉफिट को 780 से क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। अब देखिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2014
वॉज ओवर वैल्यूड बाय ₹2000, यानी कि हमने 2014 में क्या किया, जो क्लोजिंग स्टॉक था उसको हमने 2000 रुपये से ओवर वैल्यूड कर लिया। अब क्या होता है कि जब भी क्लोजिंग स्टॉक को आप ओवर वैल्यूड करते हो तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, और ग्रॉस प्रॉफिट के इंक्रीज होने से नेट प्रॉफिट भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। यानी कि क्या हुआ कि हमने 2014 के अंदर प्रॉफिट को 2000 रुपये से बढ़ा दिया, जबकि हमको बढ़ाना नहीं था। तो हम क्या करेंगे, 2000 रुपये से हम यहाँ पर 2014 के प्रॉफिट को क्या करेंगे, कम करेंगे, क्योंकि भाई क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है, और मैंने क्लोजिंग स्टॉक को 2000 रुपये से क्या करा, बढ़ा दिया। अब क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने से ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया, ग्रॉस प्रॉफिट के बढ़ने से नेट प्रॉफिट भी बढ़ गया, जो कि मुझे बढ़ाना नहीं था। तो मुझे 2000 रुपये से क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा। अब इसका इफेक्ट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर पे भी पड़ेगा, क्योंकि 2015 के अंदर वो 2014 का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो ओपनिंग स्टॉक के रूप में काउंट हुआ होगा। तो अब मैंने 2014 के अंदर क्या करा, ओपनिंग स्टॉक को बढ़ा दिया। अब ओपनिंग स्टॉक के बढ़ने से क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीज हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट के डिक्रीज होने से नेट प्रॉफिट भी डिक्रीज हो गया। तो नेट प्रॉफिट को डिक्रीज करना ही नहीं था, तो मुझे नेट प्रॉफिट को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं 2000 रुपये क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। तो ध्यान रखना कि क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन वाला एडजस्टमेंट जब भी आ जाए तो इसका इफेक्ट जो है 2 फाइनेंशियल ईयर तक पड़ता है। तो जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन किया है वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट को डिक्रीज करना पड़ेगा, और वही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर ओपनिंग स्टॉक बनता है। तो वहाँ पर प्रॉफिट के डिक्रीज होने से आपको प्रॉफिट को वापस क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक वाला एडजस्टमेंट है ये 2 फाइनेंशियल ईयर पर इफेक्ट डालेगा, 2014 पे भी डालेगा और 2015 पे भी डालेगा, क्योंकि 2014 का क्लोजिंग स्टॉक 2015 का ओपनिंग स्टॉक बना होगा, और क्लोजिंग स्टॉक के ओवर वैल्यूएशन होने से प्रॉफिट कम हो जाता है, प्रॉफिट बढ़ जाता है, इसलिए मुझे प्रॉफिट को डिक्रीज करना पड़ा, और ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन हो जाने से प्रॉफिट डिक्रीज हो जाता है, इसलिए मुझे प्लस करना पड़ा। तो इस एडजस्टमेंट का आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर क्या नेक्स्ट एडजस्टमेंट दे रखा है, इट इज ऑल्सो एग्रीड दैट ₹3000 बी चार्ज्ड ऑन एनुअल बेसिस एज मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। हर साल मैनेजमेंट एक्सपेंसेस के 3000 रुपये चार्ज करने हैं, विच हैव नॉट बीन चार्ज्ड अर्लियर, यानी कि इनको मैनेजमेंट एक्सपेंसेस के 3000 रुपये हर साल चार्ज करने थे जो इन्होंने नहीं किए। तो अब हम चार्ज कर लेंगे। अब यदि हम चार्ज करेंगे तो हर साल का प्रॉफिट 3000 रुपीज़ से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि हर साल के प्रॉफिट में से हमें 3000 रुपीज़ क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि भाई मैनेजमेंट एक्सपेंसेस तो हर साल चार्ज होंगे, तो हमें हर साल के प्रॉफिट को 3000 रुपये से क्या करना है, कम करना है। तो अब देखिए एक्चुअल प्रॉफिट क्या आ रहा है, इस साल का एक्चुअल प्रॉफिट आ रहा है 21,000, इस साल का एक्चुअल प्रॉफिट देखें तो आ रहा है 24,000, इस साल का एक्चुअल प्रॉफिट आ रहा है 23 और 8 कितने हुए, 31 और 2 33 में से हम क्या करते हैं, 33,000 में से हम 3,200 क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो इस साल का जो एक्चुअल प्रॉफिट आएगा वो आएगा 29,800, कितना आएगा, 29,800, ये इस साल का एक्चुअल प्रॉफिट आ गया। ठीक है, इस साल का एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा भाई हमें 35,000 में से 3,780 माइनस करने हैं, तो आ जाएगा 10 में से 8 गए 2,
31,220 कितना आ जाएगा 31,220 ये इस साल का एक्चुअल प्रॉफिट आ गया। तो हमने चारों साल का पहले एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो निकाल लिया कि भाई एक्चुअल प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। तो आफ्टर एडजस्टमेंट करने के बाद हमने 4 साल का क्या निकाल लिया, एक्चुअल प्रॉफिट निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे 2013, 2014, 2015 और 2016 इनका एक्चुअल प्रॉफिट लिखेंगे 21,000, 24,000, 29,800 और 31,220। आपको लग रहा होगा कि सर ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाएंगे क्या, तो इसलिए एक बात का ध्यान रखना, हम जो एग्ज़ाम में छोड़ के जाते हैं वही एग्ज़ाम के अंदर आ जाता है बच्चों, तो इसलिए ध्यान रखना। और सैम्पल पेपर में भी गुडविल का क्वेश्चन गिवन है तो आपको दिया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि वो आपको नहीं देंगे। एक क्वेश्चन एक मेथड का तो देंगे ही देंगे, अब वो एवरेज का दें, सुपर का दें, वेटेड का दें, कैपिटलाइजेशन का दें, किसी भी मेथड का दे सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट कितना आएगा वो देख लेते हैं। हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है 3038 ज़ा 24, 39 ज़ा 27, 29, 32 ज़ा 6 और ये 8 और यहाँ पे 40, 42 ज़ा 8, 42 ज़ा 8, 41 ज़ा 4, 43 ज़ा 12। अब 0, 8, 8, 4, 12, 1, 9, 10, 19 और 4, 23, 2, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 16 और 2, 18 और ये आ गया हमारे पास टोटल ऑफ प्रोडक्ट। अब इसको भी निकाल लेते हैं 4, 3, 7, 8, 9 और एक ये 10। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपके पास कितना आ गया 283,280 डिवाइडेड बाय 10, तो आपके पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया 28328। अब अपन क्या निकालेंगे गुडविल। गुडविल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है इसको नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 ईयर्स परचेजेस हैं तो देखिए 3 8 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6 और ये 8, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, 3 6 2 ज़ा 6 और ये 8। तो ये फर्म की क्या आ गई गुडविल 84984। और आंसर देखिए, आंसर क्या है 84984। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो यानी कि इस क्लास के अंदर हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट के 2 क्वेश्चन करे, एक सिंपल वाला और एक एडजस्टमेंट वाला। अब आप अपनी बुक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए और यदि आपको ये क्लास पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप गूगल प्ले स्टोर से सीसी मंत्रा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसके फ्री स्टडी मटेरियल में आपको ये क्लास पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। और आई होप आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही होगी। बच्चों यदि क्लासेस पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट ज़रूर करो, क्योंकि आपके कमेंट ही मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं आप लोगों के लिए और क्लासेस लेकर आऊँ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।